हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टी डायमेंशनल एरे को भी अलाउ करता है। जैसे कि यहाँ पर हम जनरल फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे का देख सकते हैं, जैसे कि टाइप, जो कि हमारे डाटा टाइप है, फिर उसके बाद हमारे आइडेंटिफायर का नेम, और उसके बाद डाटा जो भी एरे की साइज है वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है ट्राई डायमेंशनल एरे का, कि हमने डाटा टाइप इंटीजर ले ली, उसके बाद हमारे आइडेंटिफायर का नाम यहाँ 3 डिम यानी कि 3 डायमेंशन, और फिर उसके बाद एरे की साइज 5, 10 और 4 ले ली। जिससे अब हम समझते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे का एक सिंपल फॉर्म है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे एक सिंपल 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही है, जिसको हम डिक्लेयर 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे को हम डिक्लेयर करते हैं एक्स और वाई की मदद से। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप डाटा टाइप की ले लेते हैं, कौन सी डाटा टाइप, उसके बाद हम एरे का नाम, और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स मतलब कि हमारी जो भी एरे की वैल्यू है वो 5 है, जैसे कि हम रखना चाहते हैं, उसके बाद 2, तो हम जो एक्स और वाई से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम डाटा टाइप से रीड करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन सा स्टोर है और उसके बाद वाई एक्सिस पर कौन सा स्टोर है, ये हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्राफ के अंदर दिखाया हुआ है कि हम कॉलम और रो के हिसाब से उसको रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कॉलम 0 और रो 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि ए हमारा जो कि एरे की आइडेंटिफायर है वो ए, उसके बाद उसकी वैल्यू, जैसे कि पहली एरे में 0 है तो दूसरी में भी 0 है, क्योंकि दोनों रो और कॉलम 0 0 है। सिमिलरली इसी तरह हम लास्ट में जाए तो रो 2 और कॉलम 3, क्योंकि लास्ट है दोनों, इसीलिए हम एरे का जो डाटा है वो इसी तरह रीड करते हैं कि दोनों 2 फोर लूप ले लेते हैं, यानी कि नेस्टेड लूप ले लेते हैं, और उसके अंदर हम डाटा को रीड करते हैं, दोनों के थ्रू रीड करवाते हैं कि किस तरह से हम रीड करते हैं डाटा। ये हम छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने INT डिक्लेयर किया हुआ है ए, उसके अंदर 3 रो और 4 कॉलम्स डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 0 से लेकर 11 तक स्टोर कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उसको हमें रीड करनी है, तो हम फॉर लूप 2 फोर लूप लेके उसको हम रीड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर लूप पहली लेंगे और उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे कि कितनी रो है, फिर उसके बाद कॉलम। ठीक है, प्लस प्लस करते जाएंगे और डाटा रीड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू है तो वो ए की 0 और ए की जो पहली लूप की वैल्यू है वो और दूसरी लूप की वैल्यू है वो दोनों को मिलाकर हम उसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैंने एक एक्सेल में छोटा सा डाटा ग्रिड तैयार किया हुआ है। इसकी यहाँ पर एक्सेल में क्या होता है कि ये सेल को उसके नाम से रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि A1 A2 A3 A4। ठीक है, इसी तरह B1 2 3 4 C1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली E1 2 3 4 है। अगर मुझे कोई भी D के 3 की वैल्यू को एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पर तो हम एड्रेस ही दे सकते हैं कि इक्वल टू, फिर यहाँ पर सीधा इसको सिलेक्ट कर ले, या तो इसी तरह नहीं करना है तो इक्वल टू करें, फिर हमारे जो भी नेम है वो लिखे, और C2, जैसे कि C2 की वैल्यू एक्सेस करनी है तो यहाँ पर मैं C2 लिखता हूँ। तो सी प्रोग्राम में इसी तरह हम जो है वो डाटा की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है INT, उसके अंदर मैंने 5 रो और 2 कॉलम ले लिए। ठीक है, अब पहली रो के अंदर मैंने 0 0 रिजल्ट स्टोर किया, दूसरी में 1 2, तीसरी में 2 4, इसी तरह लास्ट के अंदर 4 8 रिजल्ट स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब पहली 2 इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ I और J। पहली फॉर लूप में मैं I इंटीजर को यूज करता हूँ कि I लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 रो होगी उसकी। ठीक है, अब फॉर लूप दूसरी ले लेता हूँ, उसके अंदर J इक्वल टू 0 और J लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि उसकी 2 कॉलम है। ठीक है, अब %d की मदद से मैं एरे की जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर कि कौन से एलिमेंट पर कौन सी वैल्यू हमारी स्टोर है, जैसे कि यहाँ पर
प्रिंट एफ ए परसेंटेज डी, यानी कि ये प्रिंट आई और जे को प्रिंट करेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट परसेंटेज डी और ए में आई और जे, यानी कि वो कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। सिंपली इसे मैं बिल्ड और रन करता हूँ तो हमें ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ए का जो 0 है उसके ऊपर 0 वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 है। उसके बाद ए के 0 1 के अंदर भी 0 वैल्यू है, ठीक है। ए के 1 रो और पहली कॉलम के अंदर हमने एक स्टोर किया हुआ है, तो कि हाँ ये है। फिर उसी तरह हमने लास्ट जो है रो कि ए की 4th रो की फर्स्ट कॉलम के ऊपर 8 स्टोर किया हुआ है, तो कि हाँ यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम मैच हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम जितने भी एरे को स्टोर करना चाहे उतने एरे स्टोर कर सकते हैं और उतनी फॉर लूप के अंदर वेरिएबल लेकर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने 7 रो और 5 कॉलम ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि बॉक्स को डिक्लेयर करता हूँ कि बॉक्स एरे, ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ रोज यानी कि 7 रो और 5 कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल 2 डिक्लेयर कर देता हूँ कि रो और कॉलम, ठीक है। अब फॉर लूप के जरिए मैं उस एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन नंबर इक्वल नंबर ऑफ रो प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरह दूसरी लूप के अंदर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, यानी कि अगर वो रो 0 होगी और कॉलम 1 होगा तो वो वहाँ पर वैल्यू स्टोर करेगा, जैसे कि कॉलम इक्वल टू 1 और रो इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसी तरह फिर से हम दूसरी दो फॉर लूप ले लेते हैं और उसके अंदर हम हमारे बॉक्स का जो है वो रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रो इक्वल टू 0, रो लेस देन नंबर ऑफ रो और रो प्लस प्लस। दूसरी फॉर लूप में कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट एफ के जरिए हम उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि 4D उसके अंदर स्पेस, फिर बॉक्स की जो रो है यानी कि जो ये नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और कॉलम जो कि नंबर रिप्रेजेंट करता है वो प्रिंट करेंगे, जैसे कि हम रिजल्ट में इसको देखते हैं। तो हम रिजल्ट में साफ देख सकते हैं कि हम 0 से लेकर 34 तक के नंबर प्रिंट यहाँ पर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 5 कॉलम और 7 रो ही ली हुई है। अगर हम बढ़ाते हैं तो ये और रिजल्ट प्रिंट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। उम्मीद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।